नॉक्स ने अपनी नई ज़ाइफर सीरीज लॉन्च कर दी है और ये बगैर बैटरी के ये इन्वर्टर चलेगा और ये IP65 और IP66 इन्वर्टर है। सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि इसमें आपको डुअल इनपुट, डुअल एमपीपीटी, डुअल आउटपुट सारे ही फंक्शन इन इन्वर्टर्स में डाल दिए गए हैं। और जो ज़ाइफर सीरीज है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे नॉक्स किस तरह से लेके जा रहा है, इसमें क्या क्या खास बात है, अवैस अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक डिटेल आपको इस इन्वर्टर की बताएंगे। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 12-12 किलोवाट की पीवी लगा सकते हैं और बगैर बैटरी के भी ये रन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा अवैस साहब, आपकी ज़ाइनेक्स सीरीज भी है और सीरीज भी है, तो ऐसा आपने क्या खास डाल दिया है ज़ाइफर सीरीज में, थोड़ा सा देखने वालों को ये बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आपने, बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। हमारी ऑलरेडी मार्केट में जो सी 4 सीरीज अवेलेबल थे, जिसमें क्रिप्टोनिको, क्रिप्टोन सीरीज, जिनोन सीरीज और जेनिक सीरीज भी अवेलेबल थी। अब हमने एक न्यू सीरीज इंट्रोड्यूस करा है जो कि ज़ाइफर सीरीज के नाम से है, जो कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। हमारे इसमें 3 इन्वर्टर्स हैं, जिसमें 6.6 किलोवाट का, 9.2 और 11.2 किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं। अब ये इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत क्या है? अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि R&D पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मार्केट रिसर्च करनी होती है। जो भी हमारे मार्केट्स में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर्डल्स हम साइट्स पे फेस कर रहे होते हैं, जो हमारे ऑडियंस के रिव्यूज होते हैं, उन सभी चीज़ों को हमने पॉइंट ऑफ व्यू में रख के अपनी एक प्रोडक्ट और ये सीरीज इसलिए लॉन्च की है कि मार्केट में जितने भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में हर्डल्स फेस होते हैं, जो भी लैग्स फेस होते हैं, उन सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमने ये सीरीज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स भी टॉप नॉच है, ठीक है। उसी पास में प्राइसेस की बात करें तो वो भी अफोर्डेबल हमने मार्केट रिसर्च करके उस हिसाब से इंट्रोड्यूस करवाई। कौन सी ऐसी हर्डल है, थोड़ी सी मेंशन करेंगे देखने वालों के लिए आप, जिसकी वजह से सबसे बड़ी चीज अगर आप बात करें तो आईपी रेटिंग्स के अगेंस्ट में, ठीक है, सबसे बड़ी चीज देखेंगे इसे आईपी 6.6 किलोवाट या 6 किलोवाट के रेंज में आपको आईपी 21 में ज्यादा मिल रहे होते हैं या आईपी 5 में मिल रहे होते हैं। अब ये इन्वर्टर है तो आईपी 65 में है, ठीक है। आईपी 65 में इसमें आपको इसकी सारी प्रोटेक्शन, जितने भी डिजाइन है, सिर्फ बॉडी ही नहीं आपको आईपी 65 के हिसाब से डिजाइन करके दी, बल्कि इसके इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपके इंटरनल कंपोनेंट्स के बीच में आईजीबीटीज, आपके रेजिस्टेंस, आपके एलसीडी, ईच एंड एवरीथिंग जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस लाइंस होती हैं, वो भी उस IP65 के हिसाब से डिजाइन है उसमें। अच्छा, इसमें आपने वारंटी कितनी इनहेंस वारंटी की अगर बात करें तो 5 ईयर इसकी जो सी है वो कंपोनेंट रिप्लेसमेंट किया और आफ्टर 10 इयर्स इसकी सर्विस वारंटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट 10 ईयर सर्विस वारंटी है। अच्छा, यहाँ से अगर हम आए थोड़ा सा, अगर हम आपको इन्वर्टर दिखाएं तो कोल्ड स्टार्ट का फंक्शन भी इस इन्वर्टर में खास तौर पे दिया गया है और आप देख सकते हैं तो ब्रांडिंग इसकी और इसकी जो पैकिंग है इन्वर्टर की, वो IP65 तो है ये इन्वर्टर, लेकिन ये लग मुझे IP66 डुअल इनपुट, डुअल पीवी आउटपुट और इसके साथ साथ आपको इसमें डुअल एमपीपीटी मिल रहे हैं 6.6 किलोवाट के इन्वर्टर में। अच्छा वैसा इसमें जेन पोर्ट भी हमें मिल रही है 100%। इसमें आपको जेन पोर्ट भी मिल रही है। इनकेस अगर आपके ग्रिड अवेलेबल नहीं है या ग्रिड स्टेबल नहीं है, लोड शेडिंग चल रही है, तो आप जेन पोर्ट कनेक्ट करके उसके कॉन्फ़िगर करके उसको भी एज अ ग्रिड सोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम आगे आ जाए ज़ाइफर सीरीज का ये सिंगल फेज जो आपके ये, अच्छा ये तीनों इन्वर्टर सिंगल फेज, तीनों इन्वर्टर्स ही सिंगल फेज में है। इसमें आपको 6.6 किलोवाट भी सिंगल फेज मिलता है, 9.2 भी सिंगल फेज मिलता है और 11.2 भी आपको सिंगल फेज मिलता है। तो इस इन्वर्टर में हमें बताइएगा 6.6 किलोवाट के साथ हम 12,000 वॉट तक की पीवी लगा सकते हैं, 12,000 वॉट की पीवी लगा सकते हैं। अगर इसके एमपीपीटी की बात करें तो 6.6 में आपको डुअल एमपीपीटी की सपोर्टेड मिल रही होती है। पर एमपीपीटी आपको 21 एम्पेयर की करंट कैरिंग स्पॉटीज के साथ मिल रहा होता है। प्लस अगर और फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको डुअल आउटपुट का कांसेप्ट मिलता है, प्लस आपको बिल्ट इन वाईफाई, आपको बीएमएस कम्युनिकेशन के फीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको हाइब्रिड के केस में जो रिक्वायर्ड होती है नेसेसरी पॉइंट, वो सभी के सभी फीचर्स आपको यानी कि 9 इन्वर्टर पैरेलल भी कर सकते हैं, सेटअप को बड़ा करना चाह रहे हैं, हर चीज आपको तकरीबन जो है वो मिल जाती है। इस इन्वर्टर के हवाले से बताइएगा इसमें पीवी कनेक्टिविटी कहां तक हम जो है वो एनहांस कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में, इस सेम इन्वर्टर्स में आपको 2 तरह के इन्वर्टर्स मिलते हैं। एक 9.2 किलोवाट का जो कि 16 किलोवाट की पीवी को सपोर्ट कर रहा होता है। सेकंड इन्वर्टर की बात करें तो वो आपको 11.2 किलोवाट का इन्वर्टर जो कि 18 किलोवाट की पीवी को आपको सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। फर्दर सिमिलर अगर इसके एमपीपीटीज की बात करें तो ये भी इन्वर्टर आपको सिमिलर डुअल एमपीपीटी की सपोर्टेड मिलता है और जो पर एमपीपीटी 27 एम्पेयर तक सपोर्टेड है। बड़े से बड़ा सोलर पैनल इजीली पॉइंट, हर किस्म की वैरायटी ऑफ सोलर्स में रेंज में आप इसके साथ कंपैटिबल कर सकते हैं। वही बेसिक फीचर जो आपको हाइब्रिड के केस में मिलते हैं, बिल्ट इन वाईफाई के आपको फीचर मिलता है, बीएमएस कम्युनिकेशन का मिलता होता है, अगर इसके डुअल आउटपुट का फीचर्स मिल रहा होता है,
आईपी रेटिंग की बात करें तो ये आपको IP66 रेटिंग्स में इन्वर्टर मिलते अच्छा, हैं। यानी कि जो आपके 9.2 और 11.2 है ये IP66 है और That's 6.6 जो है वो IP65 IP65 है। है। 65 और 66 को अगर हम थोड़ा सा बताएं शॉर्ट सा तो लोगों को बताएंगे। मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि ताकि हर कॉमन पर्सन भी इसको समझ सके। आईपी रेटिंग्स के बेस पे आपके 3 पॉइंट फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आपका टेम्परेचर, सेकंड आपका डस्ट प्रूफ, थर्ड आपका ह्यूमिडिटी। ठीक इन है। तीनों रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रेंज डिफाइन होती है। IP65 में एक और रेंज होगी, IP66 में थोड़ी वाइडर रेंज होगी। तो ये चीजें इन बेस्ड पे इसकी सारी टर्मिनोलॉजी डिजाइन की जा रही होती है। ठीक है। आईपीएस के रेंज पे। ठीक हो गया जी जनाब, आप देख सकते हैं इसमें भी अगेन 9 यूनिट पैरेलल है। ग्रिड फीडिंग भी आप कर सकते हैं, बैटरी लगाना चाहते हैं बैटरी लगा सकते हैं, बैटरी नहीं लगाना चाहते तो भी आपकी मर्जी है। यानी कि आपको हर तरह की इंडिपेंडेंस दी गई है भाई। डुअल आउटपुट, डुअल एमपीपीटी, हर तरह का फीचर इन इन्वर्टर्स में डाल दिया गया है। अच्छा, मैंने जब पहली बार आके इन्वर्टर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये ना IP21 कोई दूर से लग रहा था। जब मैंने साइड्स इसकी देखी तो मुझे पता लगा कोल्ड स्टार्ट से लेके HMI टच स्क्रीन तक इस इन्वर्टर में दे दी गई है। तो भाई आपको तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैसा Thank आपका you so हबीब much. से होता Thank you. तो YouTube पे देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब, फेसबुक टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।